17वीं सदी के मुगल शहजादे दारा शिकोह की कब्र तलाशने के आदेश आखिर भारत सरकार ने क्यों दिए हैं? दरअसल दारा शिकोह की कब्र खोजने के पीछे मोदी सरकार की मंशा उन्हें सच्चा मुसलमान साबित करने की है। आपको बता दें कि दारा शिकोह भारतीय उपनिषद और भारतीय दर्शन का विद्वान होने के साथ साथ उदारवादी भी थे। दारा शिकोह हिंदू संस्कृति से खासे प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था और साथ ही 52 उपनिषदों का भी अनुवाद किया था। उदारवादी नजरिए के कारण ही मुगल शासकों में सिर्फ दारा शिकोह के चरित्र को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पसंद करता है। केंद्र सरकार ने दारा शिकोह की कब्र ढूंढने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन पिछले वर्ष फरवरी में किया था, जिसे 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसमें देरी हो गई। वैसे भी मुगल शासक और औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की कब्र ढूंढना इतना आसान नहीं है। दिल्ली के हुमायूं मकबरे के पास मुगल शासकों की पहली कब्रगाह है। यहाँ लगभग 150 कब्रें हैं, जिनमें अधिकांश कब्रें ऐसी हैं जिन पर कोई नाम नहीं लिखा है। मुगल शासक शाहजहां के बाद दिल्ली तख्त के उत्तराधिकारी उनके बड़े बेटे दारा शिकोह थे। दारा उदारवादी थे और आध्यात्मिक विषयों के बहुत बड़े लेखक थे। आपको बता दें कि शाहजहां अपनी संतानों में सबसे ज्यादा दारा को पसंद करते थे। दारा को पंजाब का सूबेदार बनाया गया था। शाहजहां और मुमताज के बड़े बेटे दारा शिकोह का राजनीतिक सफर 1634 में शुरू हुआ और 1657 तक दारा 60,000 सैनिकों और 40,000 घुड़सवारों का कमांडर बन चुका था। वैसे दारा एक सफल योद्धा नहीं था, लेकिन उसकी विभिन्न धर्मों में खासी रुचि थी। दारा जहां सूफी संत मुल्ला शाह और मियां मीर से बहुत प्रभावित थे, वहीं रामानंदी संप्रदाय के महान वैष्णव संत बाबा लाल दास बैरागी के वे मुरीद थे। मजम अल बहरैन यानी 2 समुद्रों का संगम नामक ग्रंथ में दारा शिकोह ने बाबा लाल दास को अपवाद के रूप में उन संतों की फहरिस्त में शामिल किया था जिसमें केवल मुस्लिम संत ही थे। दारा शिकोह ने अपने ग्रंथ में बाबा लाल दास को सर्वोच्च स्थान देते हुए महान रहस्यवादी के रूप में परिचित कराया और उन्हें महान औलिया कहा। दारा ने बाबा लाल दास के बारे में लिखा कि मैंने वेद ऋषियों की संगत में शांति की प्राप्ति की, विशेष रूप से संत गुरु के समीप रहकर जो ज्ञान और अध्यात्म के स्वयं एक प्रतीक हैं। ईश्वर की कृपा से मैंने बाबा से उच्च तपस्या, ज्ञान और उच्च प्रज्ञा का फल प्राप्त किया। इतिहास गवाह है कि दारा शिकोह सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सभी धर्मों को समानता की नजर से देखते थे। दारा की हिंदू धर्म और संस्कृत भाषा में गहरी रुचि थी, इसीलिए उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराने के लिए दारा ने बनारस से पंडितों को भी बुलवाया था। इसी वजह से कट्टरपंथी मुसलमानों ने दारा पर इस्लाम धर्म के प्रति अनास्था फैलाने का आरोप लगाया, जिसका पूरा फायदा दारा के छोटे भाई औरंगजेब ने उठाया। 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़े तो दारा अपने पिता की देखभाल करने लगे, जिसका विरोध औरंगजेब ने किया और दारा के साथ अपने दूसरे भाइयों के साथ मिलकर युद्ध किया। शाहजहां की बीमारी के बाद ही चारों भाइयों में गद्दी का संघर्ष शुरू हो गया था। हालांकि दारा शिकोह के पास औरंगजेब के मुकाबले बड़ी सेना थी, लेकिन दारा की राजनैतिक कमजोरी और विश्वास पात्रों की दगाबाजी के चलते औरंगजेब ने लड़ाई जीती। 1659 में दारा और औरंगजेब के बीच तीसरा और आखिरी युद्ध हुआ, जिसमें जान बचाकर दारा ने अफगानिस्तान में शरण ली, लेकिन अफगान सरदार ने दारा के साथ धोखा किया और उन्हें जंजीरों में जकड़कर दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। शाहजहां के शाही इतिहासकार मोहम्मद सालेह कंबोजी ने अपनी किताब शाहजहां नामा में लिखा है, जब शहजादे दारा शिकोह को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया तब उनके शरीर पर मैले कुचैले कपड़े थे। दारा को बुरी हालत में बागी की तरह खिजाराबाद पहुंचाया गया और कुछ समय के लिए उन्हें एक संकीर्ण और अंधेरी जगह में रखा गया था। इसके कुछ ही दिनों के भीतर उनकी मौत का आदेश औरंगजेब ने दे दिया।
30 अगस्त 1659 को दारा को मौत की सजा दी गई और औरंगजेब के एक भरोसेमंद सिपाही ने दारा का सिर काटा और सिर को औरंगजेब के पास आगरा ले गया और दारा का सिर विहीन शरीर हुमायूं मकबरे के परिसर में बनी कब्रगाह में दफना दिया गया। वहां मौजूद कब्रों में से एक छोटी कब्र को इतिहासकार दारा शिकोह की कब्र मानते हैं। मोदी सरकार 360 साल बाद इस मुगल विद्वान शासक को सम्मान दिलाने की कोशिशों में जुटी है। उसका मानना है कि भारत में दारा शिकोह का भव्य स्मारक होना चाहिए। स्मारक कहाँ बनेगा ये अभी तय नहीं किया गया है। मोदी सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइस की मदद से हुमायूं के मकबरे के पीछे बनी कब्रगाह की 150 कब्रों की एक्सरे इमेज की मदद से दारा की कब्र ढूंढने की कोशिश कर सकती है, जिसमें बिना सिर वाला कंकाल नजर आने पर उसे दारा शिकोह की कब्र मान लिया जाएगा। कब्र का पता चलने पर उसका संरक्षण किया जा सकता है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।